तुलसी विवाह की कहानी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, के दिन मनाया जाता है। तुलसी विवाह में तुलसी, जिसे माता वृंदा का रूप माना जाता है, का विवाह भगवान विष्णु या उनके शालिग्राम स्वरूप के साथ संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक असुर था, जिसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म और उनकी तपस्या के कारण जलंधर अजेय हो गया था और उसे किसी भी देवता से पराजित करना असंभव हो गया था। इस वजह से जलंधर देवताओं को परेशान करने लगा और पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की विनती की। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति जलंधर के रूप में देखा और उनके प्रति अपनी पतिव्रता निभाई। परंतु जब उन्हें सत्य का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम में बदल गए। वृंदा ने भगवान विष्णु के प्रति अपने शाप की कठोरता के बाद स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और उनकी आत्मा से तुलसी नामक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा तुलसी से विवाह करने का वचन दिया ताकि वे सदा उनकी पूजा में शामिल रहें और पवित्र मानी जाएं। तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व यह है कि इसे करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है और बुरे प्रभावों से रक्षा होती है। तुलसी विवाह को घर घर में मनाकर भक्तजन माता तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे उनके घर में पवित्रता, शांति और कल्याण का वास होता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं।